ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं मिल रहा है। अब मैं कहाँ ढूंढूं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती रहती है। तभी जलेबी बोलती है कि कहीं दूसरी जगह जाके ढूंढ, शायद कोई ले गया हो खिलाने के लिए। फिर आराधना वहाँ से फिर चली जाती, गार्डन में ढूंढती है, वहाँ भी नहीं मिलती और वह बहुत परेशान हो जाती है और बहुत उदास होकर रोने लगती है। और इधर साहब की बहन ने विनायक को जान से मारने के लिए छत पे लेके रहती हैं। तभी आराधना छत की तरफ जाती है और छत पर जैसे ही पहुंचते हैं तो साहब की बहन बच्चे को खिलाते हुए नज़र आती है। तभी वह आराधना बच्चे को लेकर यानी विनायक को लेकर नीचे आती है और टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाती हैं। अस्पताल जाने के बाद उधर पता चलता है कि बिना प्रूफ या किसी सर्टिफिकेट के इंजेक्शन नहीं लगेगा, टीकाकरण नहीं होगा। तभी आराधना एकदम परेशान हो जाती है और साहब के पास फ़ोन लगाने लगती है। तभी साहब उस जगह से गुजर रहे थे, आराधना को बैठे और बच्चों को साथ में लेकर देखा तो रुक गए और आराधना के पास आते हैं तो और पूछते हैं कि क्या हुआ तुम यहाँ। तभी आराधना बोलती है कि साहब इस अस्पताल में डॉक्टर ने कहा है कि बिना प्रमाण पत्र के टीकाकरण नहीं हो पाएगा आपके बच्चे का, इसीलिए मैं यहाँ बहुत परेशान। तभी आराधना के साहब के ऊपर चिड़िया पुट्टी कर देती है। तब आराधना बोलती है कि लेकर आओ, मैं साफ़ कर देती हूँ। तभी आराधना अपने आंचल से साहब के शर्ट को और वहाँ से चली आती है गुड्डी गुड़िया लेने के लिए। तभी पहुँचता है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है आराधना और एकदम परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी चिल्लाहट को सुनकर आराधना के साहब आराधना के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तभी साहब को अपने पास पाकर वो और किडनैपर वहाँ से भाग निकला। तभी आराधना बोलती है कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। तभी आराधना के पास किडनैपर फ़ोन लगाता है कि मैं आपके बच्चे को किडनैप कर लूँगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अपने विनायक को बचाने के लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी आराधना डर के वहाँ से फ़ोन रखने के बाद बच्चे को लेकर भागती है। भागते भागते अचानक साहब की गाड़ी, साहब पूछते हैं कि तुम तो ठीक हो, तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। तभी आराधना बच्चे की तरफ देखती है तो बच्चा वहाँ से गायब हो रहता है और किडनैपर आराधना को हवस का शिकार बनाना चाहता है और बोलता है कि मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, तू चाहिए। तभी आराधना बोलती है बोलो मैं किधर आना, मैं तुरंत आती हूँ। आराधना रोते रोते फर्श पर नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत रोती है। अपने विनायक के लिए सोचती है कि मेरा विनायक